नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। आधुनिक युग में कृषि केवल आजीविका का साधन न रहकर व्यावसायिक गतिविधि भी बन चुकी है। किसानों को नई तकनीकों, बीजों, फसली प्रबंधन और मार्केटिंग के बारे में समय समय पर ट्रेनिंग तथा मार्गदर्शन देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केवीके न केवल कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाते हैं, बल्कि किसानों से प्राप्त अनुभवों को वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों तक भी लेकर जाते हैं, जिससे दोनों के बीच एक सेतु का कार्य होता है। कृषि विज्ञान केंद्र की अवधारणा सबसे पहले 1974 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य था लैब टू लैंड अर्थात प्रयोगशाला से खेत तक कृषि तकनीकों का प्रसार। पहला केवीके 1974 में पुडुचेरी यानी पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। तब से अब तक देश भर में 735 से अधिक केवीके कार्यरत हैं। प्रत्येक केवीके को ICAR द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों या अन्य कृषि संस्थानों के माध्यम से संचालित किया जाता है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। भारत के कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलती तकनीकों, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी तथा बाजार आधारित उत्पादन के कारण केवीके की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये किसानों को फसल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकें सिखाते हैं, जलवायु आधारित फसल चयन और जोखिम प्रबंधन में सहायता करते हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती जैसे विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी देते हैं। महिलाओं और युवाओं को कृषि आधारित उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। एक जिला एक केवीके के सिद्धांत पर काम करते हुए स्थानीय कृषि समस्याओं का समाधान प्रदान भी करने में ये काफी अग्रणी है। यह वास्तविकता है कि केवीके ने भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने में क्रांतिकारी योगदान दिया है। अगर तकनीकी प्रसार की बात करें तो नई किस्में, जैव उर्वरक, कीट नियंत्रण तकनीक, सिंचाई विधियां और फसल विविधीकरण जैसी वैज्ञानिक जानकारियां गांव तक पहुंचाने में केवीके की सराहनीय भूमिका रही है। इनके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रमों से किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि हो रही है। युवाओं को मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय की दिशा में प्रेरित करने में भी इनका योगदान कम नहीं है। केवीके में संचालित महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद किया है। जैविक खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और जल संरक्षण तकनीकों के प्रसार से टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिला है। केवीके किसानों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर है, जहां उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इनमें उन्नत बीजों और पौध सामग्री की उपलब्धता, मिट्टी परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पशु स्वास्थ्य शिविर, पौध संरक्षण तथा रोग निदान प्रयोगशाला, कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध करवाना, मौसम आधारित सलाह तथा चेतावनी प्रणाली आदि का नाम लिया जा सकता है। अब लगे हाथ केवीके द्वारा संचालित सेवाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। फ्रंटलाइन डेमो यानी फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन के अंतर्गत किसानों के खेतों पर नई तकनीक या फसल किस्म का प्रदर्शन किया जाता है। ऑन फार्म ट्रायल में स्थानीय परिस्थितियों में उपयुक्त तकनीक की जांच की जाती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए किसानों, ग्रामीण युवाओं और विस्तार कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। केवीके साल भर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे फसल उत्पादन प्रशिक्षण। इनमें धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जी तथा फसलों की वैज्ञानिक खेती पर ट्रेनिंग दी जाती है। पशुपालन प्रशिक्षण में डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा प्रसंस्करण पर ट्रेनिंग में
अचार, जैम, जूस, सूखे फल आदि बनाने की विधि शामिल है। कृषि यंत्रीकरण प्रशिक्षण के तहत आधुनिक कृषि उपकरणों के संचालन और रखरखाव पर जानकारी दी जाती है। जैविक खेती प्रशिक्षण में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैव कीटनाशक आदि के उपयोग पर व्यवहारिक ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए गृह आधारित लघु उद्योग, पौष्टिक आहार उत्पादन, हस्तशिल्प आदि पर आधारित विशेष कार्यक्रमों का भी समय समय पर आयोजन किया जाता है। किसान अपने जिले के निकटतम कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़कर इनके द्वारा आयोजित और संचालित कार्यक्रमों का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर नई तकनीकें सीख सकते हैं। फसल या पशु रोग की समस्या होने पर विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं। मिट्टी और जल का परीक्षण करवा सकते हैं। उन्नत बीज, पौध सुरक्षा रसायन और जैव उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। कृषि उपकरणों के उपयोग की जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल पर मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाहकार सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कई सेवाएं कुछ केवीके द्वारा निःशुल्क या बहुत ही कम शुल्क पर दी जाती हैं, जैसे प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, पौध संरक्षण परामर्श, मृदा परीक्षण, बीज एवं पौध प्रदर्शन सामग्री, तकनीकी पुस्तिकाएं और कृषि बुलेटिन, ऑनलाइन सलाह और व्हाट्सएप ग्रुप सेवा आदि का इस क्रम में नाम लिया जा सकता है। यहाँ यह भी बता दें कि केवीके में कृषि विशेषज्ञ, पशु वैज्ञानिक, मृदा वैज्ञानिक, उद्यान विशेषज्ञ, गृह विज्ञान और मत्स्य वैज्ञानिक कार्यरत रहते हैं। ये विशेषज्ञ किसानों को स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक सलाह देते हैं। कुछ केवीके ने डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन स्प्रेइंग डेमो, स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीकें भी अपनाई हुई हैं। कई केवीके स्थानीय स्तर पर प्रमाणित बीज, पौध सामग्री, जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर, फसल सुरक्षा उत्पाद और उपकरण उपलब्ध करवाते हैं। इससे किसानों को गुणवत्ता युक्त सामग्री समय पर मिल जाती है। किसान अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र का पता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की वेबसाइट पर पा सकते हैं। इसका पता है http://kvk.icr.gov.in। वहां से संबंधित जिले का चयन करके केंद्र का पता, ईमेल और फोन नंबर प्राप्त किया जा सकता है। किसान सीधे केंद्र जाकर या फोन पर संपर्क कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं और कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ इसी समय फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।